हेलो एवरीवन। आज हम सिचुएशनल अवेयरनेस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट का सिनेरियो हम सबको पता है कि लास्ट फ्यू मंथ से चेंज हो रहा है। इससे पहले एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा था, जिसमें कि हम मतलब ट्रेड कर रहे थे, मिस्टेक्स भी कर रहे थे, तो भी हम ड्रॉ डाउन से बच रहे थे या एटलीस्ट जल्दी रिकवर कर जा पा रहे थे। ठीक है, हम कुछ ट्रेड्स को बाय कर रहे थे, वहाँ पे हमें स्ट्रेंथ थी मार्केट में कि अगर एक नहीं वर्क करी तो दूसरे में कुछ ना कुछ मिल जाता है या तीसरे में कुछ ना कुछ मिल जाता था। ठीक है, एंड जहाँ पे हम बाय करते थे, जो भी हमारी विनिंग ट्रेड्स थी वो क्विकली हमारे विनर में टर्न आउट होती थी, क्विकली हमें गेन्स शो करने लग जाती थी। ठीक है, बट अभी लास्ट 2-3 महीने से ऐसा हुआ है कि मार्केट ने ऐसा स्टांस लिया है कि बहुत ही सेलेक्टिव स्ट्रेंथ हमें दिख रही है, कि बहुत ही कुछ कुछ सेक्टर्स में जाके मूवमेंट आ रही है। एंड ब्रॉडली अगर हम बाय कर रहे हैं तो हमें जो प्रोबेबिलिटी विन रेट था हमारा वो बहुत कम हो गया है, एंड जो मैग्नीट्यूड का मूव था वो बहुत कम हो गया है। राइट, ये सब चीज़ें आप फेस कर रहे होंगे कि अगर आप बाय कर रहे हैं, अगर आपकी ट्रेड अगर प्रॉफिट में भी जा रही है, लेट्स से 5-10% आपको गेन भी दिखा कहीं पे, बट क्या हो रहा है कि नेक्स्ट फ्यू डेज में वो वापस आ जा रही है आपके कॉस्ट पे। ठीक है, तो हम पहले वाली मेंटालिटी से अगर ट्रेड कर रहे थे, तो हम या तो एसेलेट करवा रहे हैं या कॉस्ट पे बेच रहे हैं, तो अल्टीमेटली हम स्मॉल स्मॉल लॉसेस लेके ड्रॉडाउन में आ रहे हैं, अगर अच्छे रिस्क मैनेजमेंट से भी ट्रेड कर रहे हैं तो भी। ठीक है ना, तो यहीं पे हमारे लिए सिचुएशनल अवेयरनेस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा रहता है, कि हमें ओवरऑल अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम किस मार्केट इन्वायरमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, कि किस तरीके से हम अपने स्टांस को रखें, किस तरीके से हम अपने अप्रोच को रखें, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। ठीक है, किस तरीके से हमें अगर ट्रेड पुट कर भी रही तो मुझे उसमें से क्या निकालना है, कितना मुझे एक्सपेक्ट करना है, किस तरीके से उसको मैनेज करना है। ये सब चीज़ें हमें सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ आती हैं। जैसे आपने सुना होगा, कोई बोलता है कि यार मैं अभी ना ये इन्वायरमेंट ऐसा है कि मैं लॉन्ग होल्ड करूंगा, मैंने बाय कर लिया बिग बेसिस से, अब मैं इसको टाइम दूंगा, ट्रेल करूंगा ताकि मैं बड़े गेन्स की तरफ जा पाऊँ, क्योंकि मार्केट ऐसी है। कभी आपने सुना होगा कि भाई मैं सिर्फ शॉर्ट मूव्स के लिए खेल रहा हूँ, 1-2-3 दिन के बर्स्ट के लिए प्ले कर रहा हूँ, एंड देन आई एम गेटिंग आउट। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट इन्वायरमेंट जो ब्रोडर में स्ट्रेंथ होती है, दैट डिफाइंस कि भाई हमें मार्केट में किस तरीके का एक तरीके से मूव मिल सकता है। और प्रोबेबिलिटी, आपके विन रेट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, अगर आप 10 ट्रेड्स कर रहे हैं तो अच्छे इन्वायरमेंट में शायद आप 40-50% भी गेन कर जाएं विन रेट। 5 आपकी बुरी ट्रेड्स, 5 आपकी अच्छी ट्रेड्स, लेट्स से 40% विन रेट आपकी, 6 बुरी ट्रेड्स, 4 अच्छी ट्रेड्स। ठीक है, तो उस 4 अच्छी ट्रेड से भी आप शायद प्रॉफिट में रहेंगे, अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है तो आप बहुत अच्छा भी कर सकते हैं, है ना? बट अगर एनवायरनमेंट बुरा हो गया तो वही आपका विन रेट कम होके शायद 30%, शायद 20% ही आ जाए। और इनिशियली जैसे पिछली बार जो 4 ट्रेड्स आपकी वर्क कर रही थी, उसमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ मूव था वो बड़ा था। ठीक है? बट इस बार जो अभी 2 या 3 जो आपके विनर्स आएँगे, विन रेट कम होने के बाद, मार्केट एनवायरनमेंट टफ होने के बाद, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा। शायद आपको 10% का गेन दिखेगा, एंड देन वो इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये सब अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कब जाके हमें रिस्क कम कर देना है, कब जाके हमें थोड़ा वेट ही करना है, कब हम ट्रेड ज़्यादा पुट करें, कब हम एग्रेसिव रहें, कब हम जल्दी बुक आउट करें, कब हम टाइम दें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सिचुएशनल अवेयरनेस के थ्रू ही आती हैं। ये है इंपॉर्टेंट सिचुएशनल अवेयरनेस की। अब सिचुएशनल अवेयरनेस इन द सेंस कि मार्केट कहाँ पे स्टैंड करी, दैट इज बेसिकली, अगर वन लाइन में बताऊं तो दैट इज सिचुएशनल अवेयरनेस। सिचुएशनल अवेयरनेस को बिल्ड करने के बहुत डिफरेंट वेज हैं। कोई मार्केट ब्रेड्थ टूल्स को यूज़ करता है। ठीक है, कोई अपनी पोजीशंस को यूज़ करता है, कोई पास्ट परफॉर्मेंस को यूज़ करता है, कोई अपनी जो यूनिवर्स लिस्ट होती है या जब वो स्कैनिंग करते हैं उसको देख के करता है। मतलब मल्टीपल वेज है, कोई सिंगल मेथड भी यूज़ करता है, कोई डबल भी करता है। राइट, मतलब कोई मल्टीपल टूल्स भी यूज़ करता है। तो जो मैं टूल्स यूज़ करता हूँ या जिससे मैंने अवेयरनेस बिल्ड किया कि हम कहाँ पे मार्केट्स में स्टैंड करते हैं, वो है इंडाइस की स्टडी करके। राइट, कि भाई पास्ट ईयर्स से लेके लास्ट 7-8 ईयर्स की इंडाइसेस की स्टडी करके, कि भी बुल मार्केट में कैसी मूवमेंट्स आती हैं, बियर में कैसी आती है, बियर या टफ फेज में। ठीक है, उस तरीके से। तो अभी हम सिंपली आज जो डिस्कस करेंगे वो होगा कि करंटली हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट यू कैन बी अवेयर। एंड अभी मार्केट तो स्टांस चेंज ही हो रहा है। इफ़ मार्केट गेट्स टू समथिंग टफर फेज, इवन जो भी है उससे भी ज़्यादा, तो ऐसा ना हो कि आप लोग बहुत ज़्यादा ड्रॉ डाउन में आ जाएं, या बहुत ज़्यादा बिना फालतू की ट्रेडिंग करके, ओवर ट्रेडिंग करके, ठीक है, हिट कर ले। तो इसीलिए मैंने ये सेशन लेने की सोची थी। तो देखो, अभी क्या है, सिंपली बताता हूँ कि मार्केट जो थी, यहाँ से काइंड ऑफ एक बुल फेज में कन्वर्ट हुई थी। ठीक है, हमें वहाँ पे नहीं पता होगा, बट ये बुल फेज में कन्वर्ट हो गई थी मार्केट। मैंने काफ़ी बार बताया कि मार्केट्स में भी लैग होती है, जैसे स्टॉक्स में लैग होती है ना? तो मार्केट ये मूव करती गई। अभी मार्केट अराउंड 1.5 ईयर से अप ट्रेंड में थी, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में, जहाँ पे
ये स्टेज पे आके थोड़ी लेट स्टेज में आने लगी थी मार्केट। एंड वॉलेटिलिटी भी हम दे सकते हैं कि जब यहाँ से मूव कर रही थी, हाउ कंट्रोल्ड द मूव्स वर। बीच में शेकआउट्स डेफिनेटली आए, बट स्ट्रेंथ अप स्ट्रेंथ ज़्यादा थी एंड शेकआउट्स कंट्रोल्ड थे। बट फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स जो वॉलेटिलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। येस, देयर वर इवेंट्स ऑल्सो, बट स्टिल वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी काफ़ी। एंड धीरे धीरे वो कन्वर्जन होने लग गया फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट्स टू टफर फेस टू माइट बी अ डाउनवर्ड फेस ऑल्सो। ठीक है ना? तो अभी हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं करंटली, आज की मतलब जो वीकेंड गया अभी 25 26 27 के अराउंड का, अक्टूबर का। इस क्लोज के बाद हम कह सकते थे कि यार हम लेटर फेजेस में थे। मैंने एसोसिएशन अवेयरनेस पे पहले भी वीडियो शेयर किए, उसको देख के फिर इसको दोबारा देखना, तो थोड़ा और लिंक बनेगा आपके अच्छे से, कि हम लेटर फेजेस में स्टैंड कर रहे थे। यहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म रैली आई थोड़ी बहुत, ठीक है। एंड वो रैली आने के बाद फिर से हम थोड़ा टफर फेज में चले गए, एंड नाउ द मार्केट हैज स्टार्टेड पुलिंग डाउन। ठीक है। तो अब अगर सिंपली देखो, यहाँ पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ आज, और मुझे ब्रॉड मार्केट की कोई अवेयरनेस नहीं है कि मार्केट कैसे मूव करती है, कहाँ पे हम ओवरऑल स्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर मुझे कोई पुल बैक मिलता है कल को या 2 दिन बाद, और मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, जनरली जो ओवरऑल अवेयर नहीं है वो क्या कहेगा कि अरे शायद बुल मार्केट या अच्छा फेज दोबारा स्टार्ट हो रहा है, तो मैं ट्रेड करना दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ। है ना? और इतनी टाइम की करेक्शन के बाद मार्केट ऊपर दोबारा आ रही है थोड़ी बहुत, तो शायद लंबा फेज भी हो तो मैं थोड़ा होल्ड कर लेता हूँ। तो लाइक दैट अगर हम अप्रोच करते हैं तो हम स्टक हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रेड पुट करना स्टार्ट करेंगे, थोड़े बहुत एसेलेट हो जाएंगे, बाकी हम कॉस्ट पेड करके फिर से डीडी में आ जाएंगे। वहीं अगर हमारे पास अवेयरनेस है कि नहीं यार, बुल मार्केट तो के लास्ट फेजेस में थे, अब ऐसा लग रहा है कि मुझे कन्वर्जन होके, ठीक है, हम टफ फेजेस में जा रहे हैं, रैली आ जाए, वी डोंट नो, ठीक है, मार्केट बहुत ही ज़्यादा गिर जाए, वी डोंट नो, ठीक है, वो देखो किसी को नहीं पता। हमें एक अवेयरनेस बिल्ड करनी है कि शायद हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं अपना कहाँ कैसे स्टांस रखूँ। ठीक है, कल को जब वो स्टांस जो मेरे रीजंस थे वो चेंज होते हैं, तो मैं स्टांस को अपडेट करूंगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, किसी को नहीं पता क्या होना है। अब यहाँ पे मुझे क्या पता लग रहा है इस एरिया में, ठीक है, रिसेंट क्लोज के बाद, कि यार मार्केट अभी टफ फेज से भी शायद डाउनवर्ड फेज में भी स्टार्ट हो सकता है, प्राइस करेक्शन भी शायद स्टार्ट हो जाए। ठीक है, एंड मार्केट टफर होता जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, मुझे बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी पहली बात तो। अब मैं अगर स्कैनिंग भी करूँगा इस इंडाइसिस के साथ साथ, मैं और कौन से टूल्स यूज़ करता हूँ, मैं अपनी जो स्कैनिंग करता हूँ उसको भी ऐड ऑन करता हूँ, उसका भी फीडबैक लेता हूँ। तो जब मैं स्कैनिंग कर रहा हूँ मुझे दिख रहा है कि यार नंबर ऑफ स्टॉक्स जो अच्छे बेसिस बिल्ड कर रहे थे या जो अच्छी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे वो बहुत कम होते जा रहे हैं। स्ट्रेंथ जो है बहुत सेलेक्टिव होती जा रही है। जो मेरी पास्ट फ्यू मंथ्स की ट्रेड्स हैं, पास्ट फ्यू वीक्स की ट्रेड्स हैं, वो मुझे दिखा रही है कि ट्रैक्शन नहीं मिल रहा है। बहुत कम ट्रेड्स वर्क कर रही हैं, जो वर्क कर रही हैं वो 10-15% का अगर मूव भी दे रही है कोई अच्छी ट्रेड, तो इमीडिएटली नेक्स्ट 2-3 डेज में वो आके दोबारा से मेरा एसेलेट करके या कॉस्ट एसेलेट करके नीचे जा रही है। चाहे वो दोबारा भी मूव कर जाए, बट दैट इज द वॉलेटिलिटी लेवल जो चल रहा है। तो यहाँ पे सिंपली मेरा स्टांस क्या बनता है कि ठीक है भाई, अभी ये पता लग रहा है कि मार्केट देखो रिवर्सल्स आ सकते हैं। नो बडी कैन से कि भाई मार्केट हमेशा नीचे ही जाएगी या एक साइड में जाएगी। यहाँ पे कल भी रिवर्सल आ सकता है, 2-3 दिन मार्केट फॉल होने के बाद भी रिवर्सल आ सकता है। एक साइड पे जैसी मार्केट स्ट्रेच होती है थोड़ा बहुत रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, बट रिवर्सल इज लाइक दिस, जैसे यहाँ पे एक फॉल आया था एंड देन थोड़ा सा रिवर्सल आया, फिर रिवर्सल गॉट सोल्ड इनटू, है ना? तो ये चांसेस अभी ज़्यादा है। तो हमारी अवेयरनेस क्या कहती है कि यार देखो रिवर्सल्स आएंगे भी तो दे माइट गेट सोल्ड इनटू। ठीक है, तो मैं अभी ऐसा नहीं कि उस रिवर्सल पे बैठ के अपना एक्सपोजर एग्रेसिव कर दूंगा। ठीक, जब तक अगर वो रिवर्सल आता है, सस्टेन करता है एंड देन मूव आना स्टार्ट करता है, तब मैं देखूंगा कि ठीक है मार्केट माइट बी चेंजिंग द बिहेवियर, तो मैं अपना स्टांस चेंज करूंगा। ठीक है, तब तक नहीं करूंगा। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि सर फिर तो हम लेट हो जाएंगे तब तक। तो डेफिनेटली यार, लेट होना इज बेटर देन लूजिंग अगेन एंड गेटिंग कट बाय थाउजेंड, मतलब 1000 टाइम्स कट होंगे, हमारा पोर्टफोलियो डीडी में जाता जाएगा, वो डीडी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। 5% टू 7% टू 10%, आपको पता नहीं लगेगा कब कितना ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। 10 पार करती फिर और इंक्रीज हो सकता है, राइट? तो वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये अवेयरनेस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ब्रॉडर एंड शॉर्टर टर्म से। शॉर्टर टर्म से मुझे पता है कि भाई रिवर्सल्स आ सकते हैं। लेट्स से कि कल को मार्केट फॉल करती है एंड हम एक्सट्रीम थोड़ा डाउनवर्ड में आते हैं, तो शायद 2 दिन का रिवर्सल आ जाए, शायद 2 दिन और गिर के रिवर्सल आ जाए, शायद कल ही रिवर्सल आ जाए। ठीक है ना? रिवर्सल्स आर ऑलवेज ट्रिकी। तो अब वो चीज़ हमें पता है कि रिवर्सल्स आ सकते हैं, बट रैली मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा यहाँ से। ठीक है, तो मुझे कैसे अप्रोच करना है ट्रेडिंग को, कि अगर मैं कोई ऐसा ट्रेडर हूँ जो कि काफ़ी अच्छे टाइम से मतलब मार्केट्स में हूँ, काफ़ी अच्छे से समझ रहा हूँ मार्केट्स को, ठीक है, मेरे पास क्वेश्चंस हैं, मैं ड्रॉडाउन में नहीं हूँ,
या तो इधर प्रॉफिट क्वेश्चन में बैठा हूँ या फिर स्मॉल ड्रॉ डाउन में हूँ, तब मैं सोच सकता हूँ कि ठीक है भाई, जब रिवर्सल आने के चांसेस बनेंगे तो आई माइट ट्राई रिवर्सल विद स्मॉल पोजीशंस। ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रेड करूंगा रिवर्सल्स में, क्योंकि अभी मेरे पास क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा बहुत रिस्क कर सकता हूँ। बट वहीं पे कोई और ऐसा ट्रेडर जो कि ड्रॉडाउन में बैठा है, वो रिवर्सल्स को काइंड ऑफ टोटली अवॉइड करेगा, एब्जॉर्व करेगा, मतलब ऑब्जर्व करेगा एंड देखेगा कि भी कैसे चीज़ें एक्ट करती है। बेटर है कि लर्न करो, वेट एंड वॉच करो, जो ऐसे ट्रेडर। ठीक है, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आपका ड्रॉडाउन और इंक्रीज हो जाए एंड यू गेट मोर स्टक इनटू इट। आपको मैं मार्केट ब्रेड्थ में भी दिखाता हूँ ये चीज़, कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम कैसे चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं। मार्केट ब्रेड टूल्स बहुत लोग यूज़ करते हैं, बहुत लोगों ने इन्वेंट किए हैं, बहुत लोगों ने इसको मॉडिफाई किया है। ठीक है, मैंने जस्ट उनको यूज़ कर रहा हूँ। एंड जो मैं मार्केट ब्रेड टूल्स, मतलब अल्टीमेटली काइंड ऑफ हीट मैप है मार्केट का, बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स। तो जो मैं यूज़ करता हूँ वो ये है कि भाई 4% अप एंड डाउन कितने स्टॉक्स का क्या चल रहा है। सिंगल डे पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं मिलता। इट्स लाइक कि हम इसका पैरामीटर्स देखते हैं कि भी किस तरीके से ऑपरेट होता है। तो अगर आप 4% बिलो वाले स्टॉक्स देखोगे तो देखोगे 2 3 4% का चलता रहता है, दैट इज नॉर्मल, इससे हमें कुछ नहीं पता लगेगा। ठीक है, बट जैसे ये 43% 44% डाउन स्टॉक्स गए, स्टॉक्स फेल मोर देन 4%। ठीक है, और 44% ऑफ द लिस्टेड यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, तो ये बताता है कि बहुत ही एक्सट्रीम डे था, क्योंकि जब आप हिस्ट्री देखते हो इसके, आपको देखोगे कि ऐसे डेज नहीं मिलते, और ऐसे डेज के बाद देर आर चांसेस कि रिवर्सल आते हैं। तो हमारे पास रिवर्सल जैसे आया भी है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम एक्सट्रीम्स पे आके मार्केट ब्रेड टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ये जैसे प्लॉट है परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव 20 EMA, तो ये भी एक तरीके से पैरामीटर है जो हमें डिफाइन करता है कि भाई हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से देखोगे जून से, तो वी आर सीइंग दैट मार्केट में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ थी, बट काइंड ऑफ लोअर लो बिल्ड हो रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ स्टॉक्स जो अबव 20 EMA थे वो हर पुल बैक के बाद कम होते जा रहे हैं। ठीक है, एंड नाउ द स्टॉक्स आर वेरी डाउन, है ना। मतलब इस फेज में जब यहाँ पे पुल बैक आया तो सिर्फ 45% ही जा पाया, एंड वो फॉल कर रहे हैं। यस, हम एक तरीके से एक्सट्रीम पे भी आ सकते हैं जल्दी, नो बडी नोज, एक रिवर्सल के लिए, नॉट फॉर अ रैली। ठीक है ना, वो हमें नहीं पता कि रैली मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि अपना एक बिल्ड करते हैं कि ठीक है, अवेयरनेस मेरी मार्केट ब्रेथ की कह रही है कि हम वीक होते जा रहे हैं। ठीक है, इंडाइसिस की मुझे ब्रॉडर एंड शॉर्टर पर्सपेक्टिव से दिख रहा है कि मे बी रिवर्सल्स कैन कम इन अ डे और टू, डिपेंड्स कि भी मार्केट की हेल्थ कैसी है। बट एक रैली आना ना आना, मैं अभी इसके बेसिस पे, मतलब होप पे बेसिस पे ट्रेड नहीं करूंगा कि मार्केट 2 3 महीने से करेक्शन पे और रैली आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम लेटर फेजेस में यहीं पे, मैं इस पीरियड होता, ठीक है, जब हमारी मार्केट अभी जस्ट स्टार्ट हुई थी, तो मैं एक रिवर्सल पे आती शायद होप पे रहता कि एक रैली आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी लेटर फेजेस में थे, वहां पे शायद मैं थोड़ा रिस्क भी कर दूंगा। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे पता है ऑलरेडी कि हम लेटर फेजेस में वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो चुकी है, तो आई वुडंट लाइक रिस्क मोर। अगर मेरे पास क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत जब रिवर्सल आएंगे शायद मैं ट्राई कर लूँ। ठीक है, और नहीं तो अगर मेरे पास क्वेश्चन नहीं है तो मैं नहीं करूँगा। एंड सेकंड थिंग, रिवर्सल्स आर ऑलवेज ट्रिकी। मैं जब बार बार ट्रेड करता रहता हूँ कि रिवर्सल्स आ सकते हैं, लोग ट्रेड करते भी हैं, वो ट्रिकी क्यों है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत होती है। यू नेवर नो कि भाई इमीडिएटली ओपन होते ही स्टॉक स्टार्ट्स टू ब्रेक आउट, एंड देन नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल के बाद इमीडिएटली दे गो डाउन, एंड 15 20 मिनट्स के बाद दे स्टार्ट टू रिवर्स। ठीक है, या फिर इमीडिएटली ओपन होते ही वो धड़ाम से नीचे गिरे। ठीक है, एंड देन दे रिवर्स। सो वॉलेटिलिटी इज वेरी हाई रिवर्सल, क्योंकि 3 4% की मूवमेंट तो रिवर्सल्स में ऐसी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा लेट होने के, ये सब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये है ट्रेडिंग एस्पेक्ट से। ठीक है, अगर हम जाएं अब हमारा थोड़ा सा फंडामेंटल एस्पेक्ट से, टेक्नो फंडा स्टाइल में जाए, तो वहाँ पे क्या है ना, ठीक है, अगर सिर्फ आप टेक्नो पे जाएंगे तो ये जो मैंने आपको बताया यही सिनेरियो रहेगा कि बेटर टू वेट एंड वॉच एंड लेट द थिंग सेटल डाउन। और क्योंकि मार्केट अभी ऐसा भी हो सकता है कि काइंड ऑफ एक बुल्स कन्वर्ट किया, मान लो लेट्स से, आई एम नॉट सेइंग कि होगा, मुझे नहीं पता, पर लेट्स से ऐसा होता है कि मार्केट गेट्स इवन टफर फ्रॉम हियर, तो जो इनिशियली प्राइस करेक्शन है दैट कैन बी मोर ब्रूटल, बिकॉज हम एक बुल से टफ फेज में कन्वर्ट होंगे। ठीक है ना, तो इनिशियली प्राइस करेक्शन ज़्यादा ब्रूटल रहती है। ठीक है, तो इवन सिटिंग आउट और वेटिंग इज इवन मच बेटर। ठीक है, जब तक हमें कोई कंफर्मेशन ना मिल जाए। कमिंग टू टेक्नो फंडा स्टाइल, ठीक है, फंडामेंटल्स में अगर हम फंडामेंटल्स को यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अभी जैसे अर्निंग्स आ रही हैं तो हम ट्रैक करते जा रहे हैं, हम 52 वीक हाई लिस्ट को ट्रैक करते हैं।
वहां पे हम देखते हैं कि अगर भाई ये 5 स्टॉक्स मेरे पास आए हैं जो कि न्यू हाइज बना रहे हैं, न्यू हाइज की रेंज में आ चुके हैं, ठीक है, वॉल्यूम्स अच्छा सिग्नल दे रहे हैं, बेस अच्छा बना रहे हैं, टाइट बेस है, तो वहां से मुझे टेक्निकली सिग्नल मिले कि यार अच्छा लग रहा है। बट मैं सिर्फ टेक्निकल के बेसिस पे अभी ट्रेड नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे पता है कि ऐसा ऐसा इन्वायरमेंट है। तो फिर मैं फंडामेंटल स्कैन करूंगा, फंडामेंटल्स के बारे में जब स्टडी करूंगा तो मैं देखूंगा क्या कोई वहाँ पे ट्रिगर है, क्या उसकी अर्निंग्स में ग्रोथ आ रही है, क्या उसकी वैल्यूएशन अभी फेयर टू चीप है, क्या उसमें आगे ग्रोथ आने का पर्सपेक्टिव है। इस तरीके से मैं एजेस मतलब मोर एंड मोर फैक्टर्स को अपनी तरफ अलाइन करने की कोशिश करूंगा। दैट इज टेक्नो फंडा। ठीक है, कि भी फंडामेंटल स्टॉक अच्छा लग रहा है, टेक्निकली स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो शायद हो सकता है कि दिस माइट मूव इन इट्स ऑन अपसाइकल। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना ऑब्वियसली टफ है, इस एनवायरनमेंट में और भी कम मिलते हैं, बिकॉज इवन फंडामेंटल्स भी अगर अच्छे हो रहे हैं तो शायद स्टॉक साइडवेज जाना पसंद करे इंस्टेड ऑफ मूविंग अप। ठीक है, तो इस चीज़ का दूसरा बेनिफिट यही होता है कि जब हम फंडामेंटल्स को स्टडी करते रहते हैं, ट्रैक करते रहते हैं 52 वीक हाई और अपने फंडामेंटल्स अर्निंग्स को, तो उससे क्या होता है कि हमें शायद नेक्स्ट मार्केट के लीडर्स, नेक्स्ट लीडर्स, चाहे वो 6 महीने बाद है चाहे 1 साल बाद है, उनका हमें अवेयरनेस मिलने लग जाता है कि भाई कौन से स्टॉक्स या कौन से सेक्टर्स है जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ हो रही है एंड कुछ टेलविंड्स आ रही हैं कि भाई आगे नेक्स्ट 2 to 3 years उनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर रेफरेंस कि आप रेलिवेंस देख पाओ जो मैं बोल रहा हूँ, हमारे पास ये जो 2021-20 की मार्केट के बाद जब टफ फेज आया, इस फेज में जो अभी काइंड ऑफ दो सेक्टर ले लो जो हमारी इस बुल मार्केट में सबसे बिगेस्ट लीडर्स रहे थे, रेलवेज एंड एनर्जी, राइट। उस रेलवे एंड एनर्जी सेक्टर की आप अर्निंग्स चेक करना इस फेज में, 2021 और 22 में। 2022 में हमारी मार्केट, ठीक है, डाउन फेज में थी, टफ फेज में थी, राइट। स्मॉल बियर रैलीज एंड रिवर्सल्स आए थे, बट टफ फेज में थी। अब इस टफ फेज में अगर आप अर्निंग्स एंड 52 वीक हाई ट्रैक करते रहते तो यू विल नोटिस दैट अर्निंग्स ऑफ many railway companies and earnings of many energy companies were started hitting new highs। ठीक है, तो वहां से इवन द स्टॉक माइट नॉट बी मूविंग, क्योंकि मार्केट प्रेशर पे डिपेंड करता है, दे मे गो साइडवेज एंड सम माइट इवन स्टार्ट मूविंग अप। ठीक है, दैट्स वेरी टफ टू जज कि भी कब कौन सा मूव करेगा, दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स। बट वहां पे हम ये जरूर अवेयरनेस बिल्ड कर सकते हैं कि भाई देर आर मैनी नेम्स इन सेक्टर जो कि अर्निंग्स में न्यू हाई हिट कर रहे हैं, वैल्यूएशंस बहुत ही चीप होती जा रही है और अर्निंग ग्रोथ होती जा रही है, एंड एज पर द कैटलिस्ट बजट एलोकेशन बढ़ गई है, गवर्नमेंट का फोकस है। तो ऐसा है कि भाई नेक्स्ट 3 to 4 years इनकी ग्रोथ में आने के अच्छे चांसेस हो रहे हैं और अभी भी चीप है। तो यार ये सेक्टर मुझे फर्दर स्टडी एंड ट्रैक करता हूँ, ये मैं अपने ट्रैकिंग लिस्ट में रखता हूँ, शायद ये न्यू लीडर बन जाए नेक्स्ट रैली का। ठीक है, सेम थिंग एनर्जी में इस तरीके से। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट अगर मान लो टफ फेज में भी रहती है और जाती है, तो यहाँ पे हमें वो अर्निंग ग्रोथ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ सेक्टर्स में तो वो हमें ट्रैक करते रहना है कि क्या कौन से सेक्टर्स में चल रहा है, कहाँ पे क्या अर्निंग्स आ रही है, तो वहां से हमें न्यू लीडर्स के मिलने के चांसेस रहते हैं। ऐसे ही अगर आप 2000 जो 17-18 में बिल्कुल मतलब टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट फेज चल रहा था जो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इस फेज में, ठीक है, इस फेज में कौन से लीडर्स बने थे, बेसिकली केमिकल्स काफी बड़े लीडर बने थे, राइट, 20-21 के मार्केट में। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर उन केमिकल्स लीडर्स की अर्निंग्स वगैरह, तो देवर ग्रोइंग इन दिस फेज। जैसे 18-19 के फेज में उनकी अर्निंग्स ग्रो हो रही थी, मार्केट प्रेशर में थी काफी, बट उनकी अर्निंग्स ग्रो हो रही थी, उनके बेसिस देखोगे तो देवर बिल्डिंग टाइट साइडवेज बेसिस, and as soon as the market pressure got lifted they started breaking up। तो इस तरीके से हम मतलब अलग अलग फेजेस में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ट्रेडर सिर्फ रिवर्सल्स और वो प्ले करना चाहता है तो वो अपना इस तरीके से अप्रोच करेगा कि भाई रिवर्सल्स अवॉइड करे अंटिल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा सिलेक्शन प्रोसेस है, एंड वेट फॉर अ स्ट्रेंथ टू अपीयर। ठीक है, और अगर कोई टेक्नो फंडा ट्रेडर जो फंडामेंटल्स को यूज करता है तो वो माइट विद डिसेंट साइजेस नॉट बिग एंड कंट्रोल रिस्क एक्सपोजर के साथ विद वाइड एसेल्स। ठीक है, कुछ अच्छे स्टॉक्स में जहाँ पे फंडामेंटल और वैल्यूएशन अच्छी है एंड ग्रोथ आ रही है और आने के चांसेस है, वहाँ पे अप्रोच कर सकता है। एंड कीप ऑन ट्रैकिंग द अर्निंग्स सो दैट हमें अच्छे स्टॉक्स या अच्छी कंपनी से अच्छे सेक्टर्स का पता लगता रहे, चाहे मूवमेंट अभी आ नहीं रहा, बट वी कैन मेक अ लिस्ट कि भाई कहाँ पे अच्छी वैल्यूएशन क्रिएट हो रही है, ताकि जब हमें टेक्निकल सिग्नल वहाँ मिले हम अपने आप को इजीली और जल्दी प्लेस कर पाए। इस तरीके से मार्केट अवेयरनेस रहती है। अभी मैं एक बार क्वेश्चंस के लिए ओपन करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ मैंने अभी के लिए बनाया कि अभी करंटली हमारी अवेयरनेस क्या रही। एक बार पहले मैं ब्रीफ कर देता हूँ फाइनली। करंट मार्केट सिचुएशन के बेसिस पे
27 अक्टूबर की आज मतलब संडे जब, ठीक है, कल या नेक्स्ट वीक जो स्टार्ट हो रहा है, अभी से अवेयरनेस क्या है, मार्केट अवेयरनेस कि मार्केट इज इन टफ फेजेस नाउ, ठीक है। आ, जो अच्छी रैलीज या लॉन्ग टर्म रैलीज हैं, टेक्निकली आई वांट होप, ठीक है, कि मैं होप में ट्रेड करूंगा। आई विल वेट कि भी जब तक मुझे कोई ऐसा सिग्नल मिलता है रिवर्सल लेके स्ट्रेंथ दिखा के मूव करना स्टार्ट करता है, तब मैं ट्रेड करूँ तो बेटर है। रिवर्सल्स हाँ आ सकते हैं, उसके लिए मुझे मार्केट ब्रेड टूल्स को एंड इंडाइसिस को थोड़ा ट्रैक करना है। अगर रिवर्सल्स मुझे ट्रेड करने हैं, पर रिवर्सल्स ट्रिकी है, मैं तभी ट्रेड करूंगा जब मेरे पास क्वेश्चन और मेरा सिलेक्शन प्रोसेस अच्छा है। अदरवाइज आई विल वेट। टेक्नो फंडा स्टाइल में अगर फंडामेंटल से हमें कहीं पे अर्निंग्स और ग्रोथ मिल रही है, वैल्यूएशंस अच्छी है, तो शायद वहाँ पे हम कुछ मूव्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट वॉलेटिलिटी वहाँ पे भी रह सकती है, ठीक है, मूवमेंट काफ़ी चोपी हो सकती है। तो अगर कोई करेगा तो वो एक वाइड एसल देके करेगा, जस्ट बिकॉज कि वहाँ पे फंडामेंटली कुछ पॉसिबिलिटी है, बट रिस्क हमेशा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। बिकॉज वी नेवर नो, इवन फंडामेंटल्स अच्छे होने पे मार्केट अगर प्रेशर में है तो दे माइट नॉट मूव, ठीक है, दे कैन पिक टू गो साइडवेज। ओके, सो ये हमारा ब्रॉडर एंड शॉर्टर स्टांस है। सो एनी क्वेश्चन?